अपने आप पे घिन आ रही है यार कि मैं 12th फेल जैसी मूवी देख के आया और आके अपने दोस्तों में प्रमोट कर रहा हूँ कि भाई बहुत तगड़ी फिल्म है, जाके देख के आओ। विक्रांत मैसे जो उसका मेन लीड था, ये बंदा, इसके पहले एक वीडियो है, पहले वीडियो देख लो। नाउ लेट्स गो बैक टू माय ब्रदर्स नेम। उसका नाम मोइन है। आया होगा मन में कि मोइन क्यों है ना। ही कन्वर्टेड टू इस्लाम। मेरी माँ सिखनी है, मेरे फादर चर्च गोइंग क्रिश्चियन है। इस वीडियो में देख के ना आपको ये लग रहा होगा कि भाई बढ़िया है और टू बी ट्रू सही चीज है यार, क्योंकि अगर सिर्फ रेडिकलाइजेशन और जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है जिसमें लोगों को वायलेंस होता है, उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, पता ही है आपको रिलीजन में कैसे कैसे वायलेंस होता है, वो सारी चीजें हटा दी जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है कौन किसको मानता है। फाइनली अगर एक क्रिएटर है तो उसका अलग अलग नाम होने से क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन बात फाइनली आके ना वहीं आके रुकती है जहाँ पे इन सूडो लिबरल्स की बातें आके रुकती हैं। पहली चीज तो ये अपने आप को लिबरल समझते हैं, इनको पता भी नहीं है डेफिनेशन क्या होती है लिबरल की। ये सूडो लिबरल्स हैं। लिबरल की डेफिनेशन तो काफी अच्छी होती है, जिनकी जो हिपोक्रेसी है वो सिर्फ एक रिलीजन पे आके रुकती है, हिंदुइज्म पे। उससे आगे ये बढ़ नहीं सकते। इसे कायरता बोलते हैं और कुछ भी नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। ये जो आपके सामने एक ट्वीट आ रहा होगा, ये इसी भाई ने ट्वीट करा है। हाफ बेक्ड पोटैटोज एंड हाफ बेक्ड नेशनलिस्ट विल ओनली कॉज अ पेन इन द गट। कठुआ केस, उन्नाव केस, शेम। अब कठुआ, उन्नाव जो भी ये केसेस हैं, इनके बारे में गूगल करके आप देख लेना अगर आपको ना पता हो तो। लेकिन इसने जो कार्टून्स हैं उसको ट्वीट करा है। क्या तो ये रहा है कि न्यूज़पेपर में छपी थी, वहां से लिया गया। भाई पहली बात तो रीट्वीट तो इसने करा नहीं है, उठा के और जो भी है न्यूज़पेपर से कट करके और फिर प्लस के साइन पे दबा के ट्वीट करा है। तो ये फालतू की एक्सप्लेनेशन तो दो मत कि तुम्हारे मन में ये नहीं था, तुम्हारे मन में एग्जैक्टली ही ये था, जहर भरा हुआ था। आराम से आपको टाइम दे रहा हूँ मैं कि जो फोटो है जो ट्वीट करी गई थी उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सीता माता का कार्टून बना रखा है, उस पर लिखा है आई एम सो ग्लैड आई वाज किडनैप्ड बाय रावण एंड नॉट बाय योर भक्त्स। नीचे जो न्यूज़पेपर लिखा है उसमें भी पढ़ लेना जो लिखा हुआ है। अब मैं सीधे सीधे चैलेंज करता हूँ इसे विक्रांत को कि भाई तू एक काम कर, अगर तू बहुत ज्यादा बड़ा अपने आप को लिबरल समझता है ना और आप कावर्ड नहीं हो तो आप एक काम करो, 5%, 2%, 1%, 0.1%, हर रिलीजन में ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हरकतें करते हैं। तू भाई अगर बहुत बड़ा लिबरल है तो तुझे मैं चैलेंज करता हूँ कि जो कार्टून तूने यहाँ पे क्रिएट करें ये तू किसी हिंदुओं को छोड़ के किसी और रिलीजन के लिए क्रिएट करके दिखा। और अगर तू नहीं कर सकता ना तो फिर तू कावर्ड है, तो फिर ट्वीट कर दो कि यू आर अ कावर्ड। बाद में आके इसने इस चीज की अपॉलॉजी भी मांगी। अपॉलॉजी लेटर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बहुत हाई चांसेस है कि इसके पीआर टीम ने लिख के डाला हुआ है। और फिर जो आप इसके इंटरव्यूज वगैरह देखोगे ना तो पता चलेगा कि पीछे म्यूजिक लगा रखा करके। मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, मैं अब ध्यान ही नहीं देता एंड मैं पैसा कमा लूंगा। और वो म्यूजिक लगा के ऐसा शो करने की कोशिश करिए कि भाई बंदा बड़ा स्ट्रगल करके आया है, अपनी सब स्टोरीज सुना रहा है, सिंपैथी गेन करनी है और अपनी मूवीज चलवानी है। और भी बहुत सारा जहर है इनके मन में जो अभी तो इन्होंने ये सिर्फ ट्वीट करा है। आप सोचो ना, ये सिर्फ ट्वीट करा है तो ये लोगों के मन में असलियत में जब ये बैठते होंगे चार यारों में तो क्या बातें करते होंगे। और भी ट्वीट्स हैं जहाँ पे यामी गौतम ने एक पोस्ट डाली थी तो नीचे लिख रहा था प्योर एंड पायस लाइक राधे माँ। इसके बारे में गूगल कर लेना, इस लाइन को कॉपी करके तो समझ में आएगा कि ये कहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये बंदा बहुत लंबे टाइम से बीजेपी और आरएसएस को क्रिटिसाइज कर रहा है। इसने खुद ये भी एक्सेप्ट करा है, अपने आप को लिबरल बताते हुए, अपने आप को जीनियस समझते हुए। लिबरल है नहीं है, सूडो लिबरल्स हैं। कोई कुछ नहीं बोला। हालांकि इसकी काफी सारी स्टेटमेंट्स जो पहले ये बीजेपी और आरएसएस के अगेंस्ट एक तरफा दे रहा था उसमें मैं एग्री नहीं करता था, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं बोला, मैंने कभी उसे छोटा सा भी मेंशन नहीं करा। लेकिन जब ये सारे ट्वीट्स मैंने देखे ना तो वहाँ मेरा खून खोलना स्टार्ट हुआ। अब हमारे देश के साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ सेलिब्रिटी कल्चर बहुत ज्यादा है। बिग बॉस को जीत के आए तो चक्का जाम कर देंगे, कोई मूवी तगड़ी निकल जाए तो उसको अपना भगवान बना लेंगे एक्टर को। बाद में पता चलता है कि भगवान छोड़ो, वो आपको एडवाइस देने लायक भी नहीं है, क्योंकि एक्टर अगर एक्टिंग एक पर्टिकुलर प्रोफेशन जो है ना उसको हटा दो तो शायद वो क्लर्क का एग्जाम भी क्लियर ना कर पाए। वो क्या आपको एडवाइसेस देगा। और उनकी एडवाइसेस और उनकी बातें सुन के ना अपनी रिलेशनशिप, अपनी शादियां, अपनी फैमिलीज उन्हें फालतू में डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ। मेरा इस वीडियो क्रिएट करने का पर्पस था इन जैसे लोगों को एक्सपोज करना। एक्सपोज तो खैर क्या, किसी और ने ही ये सारा मेहनत करी है ढूंढने ढांढने की, लेकिन मेरा था कि इसे प्रोपोगेट करना है इनकी बातों को, क्योंकि ये लोग तो इन्हें पता है यार कि गवर्नमेंट भी अगर कोई होती है ना, कोई अच्छा काम भी आप कर रहे हो तब भी आपको 140 करोड़ लोगों तक वो बात पहुंचाने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। इन्हें पता है कि ये उल्टा सीधा ये सारी चीज़ें करते रहेंगे, अपना जहर उगलते रहेंगे, लेकिन फिर भी 140 करोड़ लोग जो हैं वो इनकी मूवी देखना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं है, पहुँच ही नहीं पाती। तो मेरा पर्पस था कि इन जैसों की जो दोगलापंती है वो सबके सामने आनी चाहिए, और वही मैंने किया है। इस वीडियो के माध्यम से शेयर करो, लोगों तक पहुँचनी चाहिए। और अगर इस भाई तक, वो विक्रांत तक बात पहुंच पाती है तो डाल लेना भाई, जो डेफेमेशन केस डालना हो सकता है तू अपने आप को 12th फेल मूवी करने के बाद अपने आप को सच में ही तू इस लायक समझ रहा हो कि तू आईपीएस ऑफिसर है, बट यू आर नो मोर देन अ हिपोक्रेट, नथिंग।